चलिए आप लोग हेडिंग डालेंगे द्विविस्थापन अपक्रियाएं, ठीक ना। इससे पहले आप लोग क्या पढ़े हैं? संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, ये सब अपक्रियाएं आप पढ़ चुके हैं और सबको याद होना चाहिए, ठीक ना। अब हम उसी में आगे हम क्या पढ़ते हैं? द्विविस्थापन अपक्रियाएं। कैसी अपक्रियाएं? द्विविस्थापन अपक्रियाएं। अच्छा, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है बच्चा? द्विविस्थापन अपक्रिया वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों का परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। क्या बनते हैं? नए उत्पाद। देखो इसमें विनिमय होता है, विनिमय मतलब अदला बदली इसमें होता है। क्या होता है? ये क्या था? Na2SO4 था, सोडियम सल्फेट। क्या था? Na2SO4 था। क्या था? Na2SO4। और ये क्या था? बेरियम क्लोराइड। क्या था? तो इसमें क्या हुआ? ये दोनों ये अभिकारक है, ये क्या है? तो इसमें विनिमय हुआ, विनिमय मतलब अदला बदली, और ये बेरियम इसके साथ आ गया, ये सोडियम इसके साथ चला गया। तो ये सोडियम सल्फेट था, तो अदला बदली होने से, विनिमय होने से बेरियम सल्फेट बन गया। और ये बेरियम क्लोराइड था, ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया। अदला बदली हुआ कि नहीं? जिसमें क्या होता है? अभिकारकों के मूलकों का, किसका? मूलक। ये क्या है? मूलक है। मूलकों का क्या हुआ है? विनिमय हुआ है। विनिमय मतलब अदला बदली हुआ है। समझ में आया? क्या था? सोडियम सल्फेट ने जब अपक्रिया किया बेरियम क्लोराइड से, तो क्या हुआ? अदला बदली हो गया। तो बन गया सोडियम सल्फेट के स्थान पर क्या बन गया? बेरियम सल्फेट बन गया, और बेरियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम क्लोराइड बन गया। समझ में आया? तो ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया। समझ गए होंगे आप लोग। कोई दिक्कत किसी को? ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया जिसमें मूलकों का परस्पर क्या होता है? विनिमय होता है। ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक के मूलकों का परस्पर क्या होता है? विनिमय होता है। विनिमय मतलब अदला बदली होता है। ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? छाप लीजिए इसको। इसके बाद बच्चा है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या अपक्रिया? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। जिसमें क्या उत्पन्न होती है? वह रासायनिक अपक्रिया होगी, उसमें क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? जैसे आप लोग देखते होंगे, ये देखिए, ये मेथेन है। ये क्या है? मेथेन जानते हो? मेथेन। मेथेन को नहीं जानते हो? नहीं जानते? मेथेन, मेथेन एक जैविक गैस है, बायोगैस है। ये क्या है? बायोगैस है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे, जैसे पुआल देखो, पुआल, पुआल देखे हो? तो उस पुआल को जब हम जलाते हैं, उस पुआल को जब हम जलाते हैं, उसमें देखते हैं नीली लौ निकलती है। नहीं देखा है कभी? देखे हो? जब पुआल जलाए हो, पुआल, उसमें देखते हैं नीली लौ निकलती है, वो मेथेन ही जलता है। क्या होता है? मेथेन ही जलता है। समझ में आया नहीं? आप लोग देखे होंगे गोबर गैस। अरे गोबर गैस देखा है? उसके पाइप से गैस आता है, उससे खाना बनाया जाता है, और भी चीजें बनाई जाती है। वो कौन होता है? मेथेन ही होता है। क्या होता है? मेथेन होता है। और देखें आप लोग, जैसे घास ओस होता है, क्या होता है? घास वगैरह देखे हो ना? घास वगैरह देखो, जब किसी पानी उनी में रहता है तो सड़ जाता है। क्या हो जाता है? और उसमें देखते हैं बुलबुले की तरह निकला होता है। किसकी तरह निकला होता है? देखे होंगे आप लोग। वो कौन सी गैस होती है? मेथेन गैस ही होती है। अब तो आप लोग पहचान गए होंगे कौन होता है। समझ में आया? जब इस मेथेन गैस को हम जलाएंगे, क्या करेंगे? O2 ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। ऑक्सीजन से क्रिया करने का मतलब दहन होना। क्या होना? दहन होना। दहन होना का मतलब जलाएंगे। क्या करेंगे? जलाएंगे। तो जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जल निकलेगा, और उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? जैसे लकड़ी होता है, आप ठंडी में जलाते हैं, जलाकर तापते हैं। क्यों तापते हैं? क्योंकि उससे क्या उत्पन्न हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। कोयला आप जला रहे हो, क्या कर रहे हो? जला रहे हो। समझ में आया कि नहीं? अगर आप उसको ताप रहे हैं, देखते हैं ऊष्मा निकलती है कि नहीं निकलती है? श्वसन क्रिया भी एक ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। कौन है?
श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया जानते हैं आप? सांस लेते हैं, क्या करते हैं? सांस लेते हैं, समझ में आया नहीं? जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, कहाँ जाता है? अंदर। और वह क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का दहन करता है, और बदले में क्या निकलता है? CO2 निकलता है। आप छोड़ते हैं तो क्या निकलता है? और प्लस आपको क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। तभी ना आपकी बॉडी क्या होती है? गर्म होती है। आपकी बॉडी क्या होती है? आप दौड़ते हैं, क्या करते हैं? दौड़ते थे, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का दहन होगा, और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का दहन होगा तो उसमें ज्यादा निकलेगी, तो आप देखेंगे आपकी शरीर एकदम हीट हो जाती है। तो श्वसन भी एक क्या है? ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। समझ में आया? अब और मीथेन को आप जला रहे हैं या किसी भी चीज को जला रहे हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जल निकल रहा है, प्लस उसमें से ऊष्मा निकल रही है। तो यह भी क्या है? ऊष्माक्षेपीय। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, जिससे क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय क्रिया। आप देखते हैं लकड़ी से, चूल्हे से खाना बनाते हैं, ऊष्मा निकलती है तभी भोजन पक जाता है। समझ में आया नहीं? तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया। आप लोग देखे होंगे चूना, चूना पहले होता था चूने को हम क्या करते थे? पानी में डालते थे। किसमें डालते थे? जो घर में सब सुरती उरती नहीं खाते थे तो पहले लाकर चूना पकाते थे, अब तो पैकेट में आता है, उसको पकाते थे तो उसको एक कोई बर्तन होता था, हंडी उड्डी लिए रहते थे, उसमें क्या करते थे? पानी भर लेते थे और उसमें चूना डालते थे, और एकदम वो बॉयल करने लगता था, बिना अग्नि उग्नि पे नहीं रखना होता था उसको, बॉयल करने, उसको आप टच करते थे तो एकदम हीट हो जाता था। कभी देखा है ऐसा? पहले घर और चूने से पुताई होती थी ना, बड़ा बड़ा हौदी बनता था, उसमें क्या करते थे? पानी भरते थे, उसमें चूना एकदम बॉयल करने लगता, बॉयल करके बहने लगता था, फिर उसी से घर से करके क्या की जाती, उसमें बहुत सारा हीट निकलता है, ऊष्मा निकलता था। समझ में आया? मिला जुला कर कुल बात यही है कि जिसमें से ऐसी अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकलती, जिसमें से ऊष्मा, समझ में आया? जो ऊष्मा उत्पन्न करती हो, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो क्या उत्पन्न करती हो? ऊष्मा उत्पन्न करती हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आप समझ गए होंगे। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? अब बात करते हैं किसकी? ऊष्माशोषी अपक्रिया की। किसकी बात करते हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है? हेडिंग डालेंगे आप लोग, ऊष्माशोषी अपक्रिया। क्या हेडिंग डालेंगे? ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसमें से ऊष्मा निकलती नहीं है, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया। जिसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है, निकलती, उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया। और जिसको ऊष्मा की जरूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया। समझ में आया? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा की क्या होती है? आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया। जैसे HgO, यानी कि Hg क्या होता है? पारा होता है, मरकरी होता है, मरकरी ऑक्साइड में क्या देंगे आप? ऊष्मा देंगे, इसको क्या देंगे? ऊष्मा देंगे। जो ही इसको ऊष्मा देंगे तो इसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर हो जाएगी। कौन बाहर हो जाएगी? ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। यह क्या है? एक ऊष्माशोषी अपक्रिया। क्या है यह? एक ऊष्माशोषी अपक्रिया। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए नहीं समझ गए? ये चीज समझे कौन? ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया समझे, और क्या समझे? ऊष्माशोषी अपक्रिया समझे। कोई दिक्कत किसी को? हेडिंग डालेंगे आप लोग, ये हो गया कि नहीं? अपचयन। हेडिंग क्या डालेंगे? अपचयन। अपचयन। क्या हेडिंग डालेंगे? अपचयन हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? अपचयन। अपचयन क्या होता है? वे रासायनिक अपक्रिया, वे रासायनिक अपक्रिया, वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की
वृद्धि हो, हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की कमी हो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि हो, और ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो, या ऑक्सीजन की कमी हो, क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। हमने क्या बताया, वह समझ में आया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या होती है, हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की क्या हो, या ऑक्सीजन की। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। समझ गए, उष्मा छेपी समझ गए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से उष्मा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा छेपकी अभिक्रिया। और उष्मा शोषी समझ गए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी। और ये क्या होता है, अपचयन। अपचयन क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, और या ऑक्सीजन की कमी होती है। समझ में आया नहीं, जैसे हमने ले लिया ये CH3 है, ये CH2 है, ये Br है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड है। इसका नाम क्या है बच्चा, एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड है। समझ गए, इसका नाम क्या है, एथिल। इसका हम क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे H बना देंगे तो उसका मतलब क्या हो जाता है, अपचयन। अपचयन मतलब इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि करेंगे। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2। अगर इसको करेंगे तब ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें हमने हाइड्रोजन बढ़ाया और बाहर HBr आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर। अब देखिएगा इसमें क्या हुआ, यहाँ पर 3 2 5 हाइड्रोजन था, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हो गया, 6। तो हाइड्रोजन की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, तो हमने यही बताया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, या ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। इसका नाम है एथेन। समझ गए, हो गया, हो गया। हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसी का उल्टा होगा, ऑक्सीकरण इसी का क्या होगा, उल्टा। समझ गए, ऑक्सीकरण इसी को हम लोग बोलते हैं उपचयन भी। उप चाहे ऑक्सीकरण कहिए चाहे उपचयन कहिए, बात एक ही है ना। अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, वह उसमें उसमें क्या होता था, अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होता था। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होता है, वृद्धि होता है। ऑक्सीजन की क्या होता है, और या हाइड्रोजन की क्या होता है, हाइड्रोजन की कमी हो।
समझ में आया? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होता है, वृद्धि होता है, या हाइड्रोजन की क्या होता है, कमी होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका हो गया Cu, क्या हो गया, Cu प्लस O2, Cu प्लस O2, ये बनाएगा, यानी कि Cu मतलब कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड 2CuO, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। समझ में आया कि नहीं है? तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि, ऑक्सीजन जुड़ गया, यहां पर कोई ऑक्सीजन था नहीं था, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन जुड़ गया। जब ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? आपने क्या पढ़ा, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ा, क्या पढ़ा, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया पढ़ा, उसके बाद आपने उष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ा, उसके बाद आपने अपचयन पढ़ा, उसके बाद आपने ऑक्सीकरण पढ़ा, और भी कुछ चीजें हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। समझ में आया? आपको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत किसी को? आप लोग अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए।